अस्सलाम वालेकुम। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा डायरेक्ट कास्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। चैप्टर 22 है और आज क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे हम। क्वेश्चन लिखे मैंने आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट कास्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम डायरेक्ट कास्टिंग और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग कुछ देख चुके हैं, तो क्वेश्चन में देखता हूँ आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 और चैप्टर 22। The Prakash company is comparing its present absorption costing practices with the direct costing method. An examination of its records produced the following information. प्रकाश कंपनी है एक और कुछ डेटा हमारे सामने है, इस डेटा को हम फॉलो करेंगे और कैलकुलेशन में ले जाते हैं फर्दर। अब देखें हमारे पास प्लांट कैपेसिटी गिवन है जो कि है 40,000। इसी क्वेश्चन में हमें नॉर्मल कैपेसिटी दी गई जो 36,000 है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 54,000, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000। इसी तरह नेक्स्ट हमें पर यूनिट कुछ वैल्यू दी गई है जो कि सेल प्राइस पर यूनिट 10, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट 4 दी गई है। ये है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस पर यूनिट 1 है हमारे पास और बजटेड प्रोडक्शन 36,000। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो रही है वो 30,000 हो रही है। सेल यूनिट्स देख लें, 28,000 यूनिट सेल किए गए हैं इस क्वेश्चन में या इस रिकॉर्ड में। फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है जो कि है 1000 और इसी तरह अनफेवरेबल वेरिएंस 5000 कास्ट दी गई है। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दो है हमारे पास, एक है डायरेक्ट कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट और सेकंड है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए जरा, हमें कुछ डेटा दिया गया है। मैक्सिमम प्लांट कैपेसिटी से कोई कंसर्न नहीं होगा इस क्वेश्चन में हमारा। हमें बनानी इनकम स्टेटमेंट है तो इनकम स्टेटमेंट मेथड को फॉलो करेंगे। सेल लेस सीजीएस जो स्ट्रक्चर है हमारे पास। नॉर्मल कैपेसिटी 36,000 दी गई है जो कंसर्न नहीं है, तो इस डेटा को भी हम स्किप करेंगे। इसी तरह फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड यूज होगा, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कास्ट यूज होगी, सेल प्राइस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, बाकी जो भी डेटा अवेलेबल है हम यूज करेंगे। अच्छा, अब देखिए हम डायरेक्ट कास्टिंग की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्ट कास्टिंग का एक ग्राफ हमने पढ़ा था जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें देते हैं। हमने पढ़ा कि डायरेक्ट कास्टिंग में कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आप अगर एक कॉस्ट आपके पास है, सपोज आप देखिए ये टोटल रेवेन्यू है, सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू में आपके पास जो वेरिएबल एलिमेंट होगा, वेरिएबल एलिमेंट यानी वेरिएबल कास्ट। अब जब वेरिएबल कास्ट को एलिमिनेट करेंगे यानी लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये है डायरेक्ट कास्टिंग और हम डायरेक्ट कास्टिंग की फॉलो करेंगे। डायरेक्ट कास्टिंग की बेसिस पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, डायरेक्ट कास्टिंग के मेथड को फॉलो करेंगे। इसी के साथ हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग भी फॉलो करना होगा। ये दो मेथड ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टर्म्स में, ट्रेंड्स में यूज करती हैं और क्लियर रहता है कि आपके पास पर यूनिट ऑपरेटिंग इनकम या पर यूनिट आपके पास कास्ट एलिमेंट या कास्ट कंपोनेंट्स क्या रहेंगे अगर आप दोनों मेथड्स को कंपेयर करें। स्टार्ट कर लेते हैं। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है और सोल्यूशन में आते हैं तो प्रकाश कंपनी है, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम। by using direct costing method। अब इस क्वेश्चन में कोई पीरियड नहीं दिया गया। अगर कोई मंथ, ईयर या क्वार्टर होता तो हम शो कर लेते, तो जस्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ फॉर द पीरियड। आप दो कॉलम बना लेंगे, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। डॉलर अमाउंट्स एंड डॉलर अमाउंट्स। इनकम स्टेटमेंट है तो हम सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल, अब देखें सेल हम देखेंगे यूनिट्स कितने सेल किए गए इस क्वेश्चन में। 28,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं।
तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 28,000, मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट सेल वैल्यू के साथ। आप पर यूनिट सेल वैल्यू देख लें, सेल प्राइस पर यूनिट है $10 है, तो यहाँ $10 सेल वैल्यू लिख लें और 280,000 हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये आउटर कॉलम में मैं ले आऊंगा, क्योंकि हम सीजीएस को लेस करना होगा तो इनर कॉलम में हम तमाम कैलकुलेशन सीजीएस की लेंगे। अब देखिए हम लेस करेंगे और लेस करना होगा हमें वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जब भी डायरेक्ट कास्टिंग फॉलो करते हो, डायरेक्ट कास्टिंग मेथड अप्लाई करते हो, तो आपको वेरिएबल कास्ट यानी वेरिएबल सीजीएस कंपोनेंट्स को फॉलो करना होता है। वेरिएबल कास्ट को आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। और अगर आप एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को लें तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में आपको फिक्स्ड कास्ट को पार्ट बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे रिजल्ट आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो अब जब भी हम सीजीएस बनाते हैं तो हमारे पास हमेशा मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, टीएमसी बन जाता है और फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देख लें तो हमारे पास ना तो मटेरियल की कास्ट है, ना हमारे पास यहाँ लेबर की कास्ट है और ना ही फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट का एक एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है फिक्स्ड कास्ट का, जिसको एंड पे ले जाएंगे, लेकिन हमारे पास वो कंपोनेंट्स नहीं है, वो सेपरेट कंपोनेंट्स, कास्ट कंपोनेंट्स नहीं है जिनकी बेसिस पर हम सीजीएस बनाते हैं। तो यहाँ हमें देखना होगा, सर्च करना होगा कि कोई ऐसा कास्ट एलिमेंट कंपोनेंट दिया गया है जिसे हम यूज कर लें। एक कंपोनेंट दिया गया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट, तो ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के बाद की फेज है जो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट दी गई है और यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स आप देख लें, टोटल जो प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है वो 30,000 एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन ही मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। तो अब मैं लिख लेता हूं स्टैंडर्ड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। क्वेश्चन में हमें कहा गया पर यूनिट कास्ट दे दी गई है, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट जो कि 4 कही गई, 4 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रोडक्शन के साथ। तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन 30,000 यूनिट्स हैं, तो मैं 30,000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 120,000। अब फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। हमेशा स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट जब कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद की जो फेज है वो फिनिश गुड्स होती हैं। तो हम ऐड करेंगे, ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद सीजीएस में हमेशा फिनिश गुड का फेज होता है, तो फिनिश गुड लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हमें फिनिश गुड्स की कुछ कास्ट दी गई। फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स हैं, तो मैं 1000 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री रखता हूं। यहाँ पर यूनिट वैल्यू यही 4 ही यूज करेंगे हम, 4000, और ये हो जाएगा 124,000। ये है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब नेक्स्ट हम हमेशा लेस करते हैं, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ अवेलेबल नहीं है, हमें फाइंड करनी होगी। और फिनिश गुड्स के लिए हमारे पास हमें प्रोडक्शन और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे बात देखना होगा। हम देखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई। एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ हमारे पास 30,000 यूनिट्स, यूनिट सोल्ड हो रहे हैं 28,000। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2,000। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स हम एंडिंग ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन कितनी की, सेल कितने कर लिए, और जब मंथ या पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमारे पास यूनिट कितने अवेलेबल थे, जो कि 1000 है। अब हमारे पास 3000 रिजल्ट जो आ रहा है ये है एंडिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एफजी एंडिंग इन्वेंट्री। अब 3000 यूनिट चाहिए जो हम यहाँ ले चुके हैं। 3000 मल्टीप्लाई विद 4 कर लेंगे, नंबर ऑफ मींस के पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी।
और ये हो जाएगा 12,000, 112,000। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, यहां तक हम सीजीएस कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन ये आपके पास वेरिएबल सीजीएस है, अभी वेरिएबल सीजीएस ही हम फाइंड कर रहे हैं। तो अभी कुछ और कास्ट कंपोनेंट्स हैं जिनको फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल सीजीएस अभी कंप्लीट नहीं हुई सीजीएस। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ हमारे पास एक और कास्ट आ रही है जो कि है अनफेवरेबल वेरिएंस। ऐड कर लें अनफेवरेबल वेरिएंस। ये वो कास्ट है जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो एक लॉस हुआ, आपको वेरिएंस आया, और 5,000 का वेरिएंस या लॉस जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग में जरूर कास्ट में रखेंगे, तो हम इसको नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हुए उन्हीं पे असाइन कर रहे हैं, जो कि है 5,000। ऐड कर लेंगे, एक और कास्ट कंपोनेंट है ये 117,000, और ये आपके पास है वेरिएबल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसके बाद के जो कंपोनेंट हैं, यानी आप देखें अगर मार्केटिंग, वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यहाँ अवेलेबल हैं, इनको हम इसके बाद ले जाएंगे। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप आउटर कॉलम में ले आए तो आउटर कॉलम में आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ आप ले सकेंगे। वेरिएबल सीजीएस 117 है, मैं आउटर कॉलम में इसे ले जा रहा हूँ, और ये रिजल्ट हम माइनस करेंगे 280,000 से। ये हो जाएगा 163,000। अच्छा, अब ये हमारे पास है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसे मैं नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी नहीं कह रहा, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, रीजन ये है कि हमारे पास एक और कास्ट भी अवेलेबल है जो कि है वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बट वेरिएबल, तो इसको हम भी कास्ट से लेस कर लेते हैं। तो अब मैं लिखता हूं लेस, तमाम वेरिएबल कास्ट आप लेस करेंगे तो प्योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फाइनल या नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा लेस वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देख लें, वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहा गया 1 पर यूनिट है, यहाँ 1, और मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेल आपको कहा गया। अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको कहा गया वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमेशा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे होती हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो 28,000, 28,000 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। 28,000 मैं माइनस करूंगा 135,000। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इस क्वेश्चन में हमने सेल माइनस वेरिएबल सीजीएस किया। वेरिएबल सीजीएस में ये डायरेक्ट कास्टिंग मेथड है, तो डायरेक्ट कास्टिंग में तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनाएंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कास्ट मैन्युफैक्चरिंग को असाइन नहीं किए जाएंगे। तो मैंने तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस लिए, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लिया हमने यहाँ, और उसके बाद क्योंकि मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी वेरिएबल था तो इसे भी हम लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि 135,000 है। अब हम इसके बाद डायरेक्ट कास्टिंग मेथड है तो हम लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस और कास्ट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस या कास्ट को माइनस करना होगा। अब देखिए फिक्स्ड कास्ट में एक है फिक्स फैक्टरी ओवरहेड, एक कास्ट हमारे पास, एंड फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दो कास्ट कंपोनेंट्स यहां अवेलेबल हैं। तो फिक्स फैक्टरी ओवरहेड और फिक्स फैक्टरी ओवरहेड यहां रिजल्ट आ रहा है 54,000। इसी तरह एक और फिक्स्ड कास्ट अवेलेबल है जो कि 20,000, और ये है फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000,
74,000 माइनस कर रहे हैं हम 61,000 और ये है ऑपरेटिंग इनकम। $61,000 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो हमने डायरेक्ट कास्टिंग मेथड फॉलो किया और डायरेक्ट कास्टिंग मेथड में आपने फार्मूला मैं आपके सामने दोबारा स्ट्रक्चर दे देता हूं। आपने काम ये किया सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल सीजीएस। आपको वेरिएबल कॉस्ट पे जाना होता है हमेशा। डायरेक्ट कास्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जो वेरिएबल कॉस्ट पे बिलीव करती हैं, वेरिएबल कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनाया जाता है। ये काम करने के बाद हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। अब ये ग्रॉस इसीलिए था कि आज के क्वेश्चन में अनफेवरेबल वेरिएंस अवेलेबल था जिसे हमें पार्ट बनाना था क्वेश्चन का, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इसे हमने ऐड करना था, एडजस्ट करना था, तो इसीलिए मैंने इसे ग्राफ रखा। इसके बाद हमने अनफेवरेबल वेरिएंस को ऐड किया और हमारे पास कुछ और भी एक्सपेंसेस से वेरिएंस ऐड हुआ। वेरिएंस के बाद हमारे पास हमने माइनस किया वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इसके बाद हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिजल्ट आया। और फर्दर हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आई। तो डायरेक्ट कास्टिंग मेथड आप वेरिएबल कास्ट पे ले जाएंगे, वेरिएबल कास्ट का मेथड यूज करेंगे, तमाम वेरिएबल कास्ट को मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनाएंगे। और अगर इसके अगेंस्ट हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में जाएं तो जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को कैसे किया कि आप वेरिएबल कास्ट के साथ फिक्स्ड कास्ट को भी पार्ट बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज करूं तो यही मैं ऐड कर देता हूं कि क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड वेरिएबल। अब मैं एब्जॉर्प्शन कास्टिंग पे बात कर रहा हूं। जब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग सेकंड रिक्वायरमेंट पे आप आएंगे, इसके लिए आपने क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिनिश गुड से पहले आप एफओएच ऐड कर लेंगे, फिक्स्ड एफओएच यहां ऐड हो जाएगी। और फिक्स्ड एफओएच को देख लें तो फिक्स्ड एफओएच 54,000 यहाँ कास्ट ऐड होगी। जब ये कास्ट ऐड होगी तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल चेंज हो जाएगी। इसी तरह फिनिश गुड्स की वैल्यूज भी चेंज होंगी और अनफेवरेबल वेरिएंस वही रहेगा जो ऑलरेडी। तो आप जो सिंपल एक मेथड यूज करते हैं इनकम स्टेटमेंट का, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में वही यूज करेंगे। इसीलिए एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को कहा जाता है ट्रेडिशनल मेथड, फुल कास्टिंग। तो अब दोनों का रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आप देखेंगे कहां ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है और किस मेथड पर आपके पास ऑपरेटिंग इनकम कम है। जो मैनेजर से जो ऑर्गेनाइजेशन कास्ट कंट्रोल करती हैं तो ऑपरेटिंग इनकम वहां जरूरी नहीं है कि ज्यादा आए या मैक्सिमम रहे। और जो ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कास्ट को भी असाइन करती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हाईएस्ट रिस्क टेकर होती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन अर्न कर सकती हैं। तो आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।